जब सच्चा हो प्रेम तो जादू भी हार मान जाता है। जानिए स्नो वाइट की कहानी एक नए रूप में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता। आप देख रहे हैं पीसफुल सरिता चैनल। आज की कहानी है स्नो वाइट और 7 बौने। बहुत समय पहले की बात है। स्नो वाइट नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। कुछ समय पूर्व ही उसके पिता का निधन हो गया था। अब सारा राजपाट उसकी सौतेली माँ के हाथों में था। स्नो वाइट की सौतेली माँ एक दुष्ट रानी थी। उस दुष्ट रानी के अहंकार और नीचता की कोई सीमा नहीं थी। वो एक जादूगरनी भी थी। स्नो वाइट की सुंदरता उसकी सौतेली माँ को बहुत जलाती थी। वो इस बात को हजम नहीं कर पाती थी कि उसकी सौतेली बेटी स्नो वाइट उससे कहीं अधिक सुंदर है। उसके पास एक जादुई आईना था। वो जादुई आईने से जब भी पूछती कि सबसे सुंदर कौन है, तब आईना कहता स्नो वाइट। इससे रानी की ईर्ष्या और बढ़ जाती थी। एक दिन दुष्ट रानी इतना गुस्सा हो गई कि उसने स्नो वाइट को मृत्यु दंड देने का सोचा। सलाहकारों ने रानी से कहा कि मृत्यु दंड देने से जनता कारण पूछेगी, उससे अच्छा है कि आप किसी गुप्तचर से उसे मरवा दें। रानी को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने एक गुप्तचर को स्नो वाइट को मरवाने का आदेश दिया। गुप्तचर ने रानी को सलाह दिया कि मैं राजकुमारी को पहाड़ की चोटी से नीचे ढकेल दूंगा। आप राज्य में डंका बजवा देना कि राजकुमारी भाग गई है। दोनों ही तरफ से आपकी ही जीत होगी। रानी को यह सुझाव अच्छा लगा। रानी ने गुप्तचर को सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली दी और स्नो वाइट को ले जाने का आदेश दे दिया। गुप्तचर को राजकुमारी स्नो वाइट पर दया आ गई। उन्होंने स्नो वाइट से पूरी बात बताई और वहां से भाग जाने को कहा। स्नो वाइट ये जानकर बहुत दुखी हुई, परंतु जान तो बचानी ही थी। जान बचाने के लिए स्नो वाइट ने घने जंगल के अंदर भागती चली गई। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। वह उसके अंदर गई तो उसने देखा वहां 7 बौने रहते हैं। उन 7 बौनों का नाम था डॉग, ग्रैम्पी, हैप्पी, स्लीपी, बेसफुल, स्नीजी और डोपे। उन बौनों ने प्रेम पूर्वक स्नो वाइट को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। वे 7 बौने हीरे और कीमती रत्नों का खनन करने का काम करते थे। स्नो वाइट घर का सारा काम करती और सबके लिए स्वादिष्ट भोजन पकाती। सब एक दूसरे की मदद करते और खुशी खुशी रहते। एक दिन जब राजकुमारी स्नो वाइट का घूमने का मन हुआ, उसने सोचा आज दूर नदी पर जाकर पानी लाऊंगी, घूमना भी हो जाएगा और काम भी। स्नो वाइट नदी से पानी भर रही थी, तभी वहां शिकार पर आए राजकुमार ने उन्हें देख लिया। राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर कुछ न बोल सके, बस देखते ही रह गए। स्नो वाइट और राजकुमार दोनों नदी के 2 अलग अलग किनारे पर थे। स्नो वाइट पानी का मटका भरकर अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। राजकुमार कुछ न कह पाया और सोचने लगा कि अब मैं इसे दोबारा कैसे मिलूंगा। बरसात के मौसम में नदी भरी हुई थी। राजकुमार नदी पार करने का जोखिम नहीं उठा सकता था और उसका घोड़ा भी नदी से उतरने को तैयार नहीं था। मायूस राजकुमार अपने राजभवन की ओर लौट गया, परंतु उस रात वो स्नो वाइट के बारे में ही सोचता रहा। राज्य में स्नो वाइट को ढूंढने का ऐलान भी करवा दिया। दुष्ट रानी को अपने राजभवन में अब भी बेचैनी होती थी। जाने उसके मन में क्या आया। उसने जादुई आईने से एक दिन फिर से पूछा, इस राज परिवार में सबसे सुंदर कौन है? जादुई आईने ने उत्तर दिया, स्नो वाइट। रानी ने जादुई आईने से कहा, परंतु वो तो मर चुकी है। रानी की बात सुनकर जादुई आईना जोर से हंसकर बोला, ये तुम्हारा वहम है, सच्चाई नहीं। याद है राजा की मृत्यु के समय की भविष्यवाणी? जल्द ही स्नो वाइट को उसका सच्चा प्रेम मिल जाएगा, फिर दोनों इस राज पर राज करेंगे। गुस्से में चिल्लाकर दुष्ट रानी ने कहा, मन तो करता है तुझे तोड़ दूं, परंतु मुझे सब जानने में तेरी मदद चाहिए होती है। फिर रानी ने जादुई आईने से स्नो वाइट का पता पूछ लिया। स्नो वाइट को मारने के लिए दुष्ट रानी एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर उस बौने के घर पहुंच गई। दिन के समय बौने काम पर गए थे। कुटिल रानी बूढ़ी औरत का रूप बनाकर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में स्नो वाइट को फंसा लेती है। फिर उसे काले जादुओं से भरा जहरीला सेब खिला देती है। स्नो वाइट उस सेब को खाकर जादुई नींद में सो जाती है। रानी अपने रूप में वापस आकर जोर जोर से हंसती हुई जाने लगती है। तभी आवाज आती है कि इसकी मुक्ति का शर्त बताओ, वरना 7 दिन बाद ये अपने आप से मुक्त हो जाएगी। दुष्ट रानी ने बोला, यदि
7 दिनों में इसके सच्चे प्रेमी ने इसे चूम लिया तो ये जीवित हो जाएगी, अन्यथा मर जाएगी। अब देखते हैं कि एक मरी हुई लड़की से कौन प्रेम करता है। कहकर वो चली गई। बोनो को रानी के बारे में पता चल जाता है। उन्होंने उसका बहुत पीछा किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः बोनो ने स्नो वाइट को एक कांच के ताबूत में रख दिया। उसी के पास बैठकर वो बौने रोते रहते, ना खाते पीते ना काम पर जाते। उनके राजा ने पता करवाया कि आखिर बौने कीमती पत्थरों का खनन क्यों नहीं कर रहे हैं। गुप्तचरों द्वारा जब बात राजा तक पहुंची तब राजा अपने बेटे के साथ वहां पहुंचा। राजा के बेटे ने स्नो वाइट को देखा तो दहाड़े मार कर रोने लगा। स्नो वाइट वही लड़की थी जिसे उसने नदी के किनारे देखा था, जिसके बारे में वो दिन रात सोचता और अपने राज में ढूंढवाने का ऐलान भी कर दिया था। जब बोनो को पता चला कि राजकुमार स्नो वाइट से प्रेम करता है तब बोनो ने राजकुमार को राजकुमारी के जीवित होने की तरकीब बताई। राजकुमार ने ताबूत से स्नो वाइट को निकालकर उसके माथे को चूम लिया। उसके चूमते ही जादू की शर्त पूरी हुई, स्नो वाइट जीवित हो गई। राजा ने खुशी खुशी दोनों का विवाह करवा दिया। बौने अति प्रसन्न हुए। राज में बोनो की प्रतिष्ठा बढ़ गई। विवाह के उपरांत राजकुमार ने दुष्ट रानी को युद्ध में हराकर बंदी बना लिया। राजकुमार को राज सिंहासन मिला तो स्नो वाइट अपने पिता के राज्य की रानी बन गई और इस तरह सच्चाई की जीत हुई। प्रेम ने मृत्यु को हरा दिया और स्नो वाइट बनी अपने राज्य की रानी। 7 बौनों का प्रेम और सहयोग कभी नहीं भुलाया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जमाना कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर हमारे साथ सच्चाई, अच्छाई और प्रेम हो तो कोई भी बुराई ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और पीसफुल सरिता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।